गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज कक्षा 11 का जीव विज्ञान का पहले अध्याय का भाग 4 बताऊंगा। इससे पहले जो है मैंने भाग 3 तक इस अध्याय को पढ़ा दिया है। भाग 1 में हम लोगों ने भाग 1 और 2 में जीवों के लक्षणों के बारे में बात किए थे और खूब अच्छे से हमने बताया था कि जीवों के कौन कौन से लक्षण होता है, किन लक्षणों के द्वारा हम कह सकते हैं कि जीव जो है निर्जीवों से भिन्न है। उसके बाद से भाग 3 में हम लोगों ने बात किया था जीवों के नामकरण के बारे में, वर्गीकी के बारे में हम लोगों ने वहाँ पे अध्ययन किया था। आज के क्लास में हम बताने वाले हैं जीवों का वर्गीकरण। इससे पहले हमने पिछले क्लास में ही जैव विविधता के बारे में वर्णन किया था। उसके बाद से यहाँ पे हम सबसे पहले जान ले विभिन्नता क्या होता है। विभिन्नता, जीवों में एक जीव जो है दूसरे जीव से भिन्न होता है। एक जीव दूसरे जीव से भिन्न होता है, या ये कहें कि एक जीव जाति दूसरे जीव जाति से भिन्न होती है। तो पृथ्वी पर जो है 1.7 से 1.8 मिलियन जीवों की जातियां ज्ञात है और प्रत्येक जीव जाति दूसरे जीव जाति के जीवों से भिन्न होते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं जैव विविधता। इसका क्या मतलब है कि एक जीव जो है दूसरे जीव से भिन्न होगा, एक जीव जाति जो है दूसरे जीव जाति से भिन्न होगी लक्षणों में, और इसी को कहते हैं हम जैव विविधता। और इतने सारे जीवों की जातियां ज्ञात हैं और सभी जीव जातियां एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न होती है। अब भिन्न जीव जातियों का अध्ययन करना है। इतनी मिलियन जातियां हैं, इसको हम अलग अलग यदि रख करके अध्ययन करें तो हमें बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जीव वैज्ञानिकों ने जीवों का वर्गीकरण किया। जीवों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है? तो जीवों को उनके गुणधर्मों में समानताओं और असमानताओं के आधार पर कुछ विशेष वर्गों में रख करके अध्ययन करना ही कहलाता है वर्गीकरण। जीवों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर कुछ विशेष वर्गों में रख करके अध्ययन करना ही वर्गीकरण कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि जीवों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जीवों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने की क्रिया को, जीवों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। यानी कि जितने भी जीव विद्यमान हैं उसको विशेष श्रेणी में रख करके अध्ययन करने की क्रिया को ही जीव विज्ञान कहते हैं। उस विशेष श्रेणी को हम लोग वर्ग कहते हैं, विशेष वर्ग में रख करके। और एक वर्ग में रहने वाले सभी जीव लक्षणों में समान होंगे। एक वर्ग में रहने वाले जितने भी जीव होंगे वे एक दूसरे से लक्षणों में समानता अध्ययन करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि एक वर्ग में एक जीव का अध्ययन किया तो उस जीव में आने वाले सभी जीवों का अध्ययन कर लिया। तो वर्गीकरण की यही विशेषता है। क्या है? तो जीवों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने की क्रिया को ही वर्गीकरण कहा जाता है। यानी कि श्रेणीबद्ध करने का मतलब कि एक विशेष वर्गों में अध्ययन करना, विशेष वर्गों में अध्ययन करना और वर्गों में रख करके, और एक वर्ग में रहने वाले सभी जीव लगभग लक्षणों में एक समान होते हैं। अभी जो है हम इसके बारे में आगे समझेंगे खूब अच्छे से। इसको जो है हम लोग इंग्लिश में परिभाषित कर सकते हैं कि क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म into categories based
on a systematic plan or order. Classification is the grouping of organism into categories based on a systematic plan or order. Systematic plan or order यानी कि classification is the grouping of organism into categories based on a systematic plan or order. इसी को हम कहेंगे क्या, तो वर्गीकरण। जीवों को जो है क्या करना, विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने की क्रिया को ही वर्गीकरण कहा जाता है। और उसमें एक श्रेणी को या वर्ग नाम दिया गया है और जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं उसको 7 वर्गों में रख करके अध्ययन किया जाता है। जितने भी जीवधारी हैं उसके लिए 7 वर्ग बनाए गए हैं और इसी में समस्त जीवों को 1.7 to 1.8 मिलियन जीवों को जो है रख करके अध्ययन किया जाता है। ये कौन कौन सा है, तो सबसे पहले जगत, इसको इंग्लिश में कहेंगे किंगडम। उसके बाद से आता है संघ, इसको कहा जाएगा फाइलम और डिवीज़न। उसके बाद से संघ हो गया, क्या मतलब यहाँ पे जगत हो गया, संघ हो गया, वर्ग, इसको कहेंगे क्लास। उसके बाद से गण, इसको कहा जाएगा ऑर्डर। उसके बाद से कुल, इसको कहेंगे फैमिली। उसके बाद से आएगा वंश, यानी कि इसको कहेंगे जीनस। और अंत में आएगा जाति और इसको कहा जाएगा स्पीसीज। तो जितने भी जीवधारी हैं उनको जो है कुछ वर्गों में रख करके अध्ययन किया जाता है। उस वर्ग का अपना नाम होता है। इस वर्गों की संख्या 7 होती है। जगत यानी कि किंगडम, संघ यानी कि फाइलम और डिवीज़न, उसके बाद से वर्ग यानी कि क्लास, उसके बाद से गण यानी कि ऑर्डर, उसके बाद से कुल यानी कि फैमिली, वंश यानी कि जीनस और जाति यानी कि स्पीसीज। तो इन्हीं में जो है सभी जीवों को रख करके अध्ययन किया जाता है। तो क्या हुआ, पौधों और जंतुओं को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। उन्हीं को हम क्लास कहते हैं, उन्हीं को वर्ग कहते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और इन वर्गों की संख्या होती है 7 और वही यहाँ पे दर्शाए हैं जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। इससे ऊपर भी आधुनिक समय में खोजा गया है, वैज्ञानिकों ने खोजा है, उसको जो है नाम दिया जाता है डोमेन। जगत से ऊपर आता है क्या, तो डोमेन। इसके बारे में हम आगे वर्णन करेंगे कि डोमेन है क्या। डोमेन देने वाले वैज्ञानिक है कार्ल ब्रूज, इन्होंने डोमेन नाम दिया। तो जितने भी सारे जीवधारी हैं इन्हीं 7 वर्गों में रख करके अध्ययन किया जाता है और इस वर्ग को हम टेक्सोन कह सकते हैं। वर्ग को क्या कहेंगे, टेक्सोन। जैसे कि जगत भी एक टेक्सोन है, संघ भी एक टेक्सोन है, वर्ग भी एक टेक्सोन है, गण भी एक टेक्सोन है, कुल भी है। उसके बाद से वंश, जाति, ये सभी क्या है, तो एक टेक्सोन है, एक वर्ग का नाम है। और जितने भी सारे जीवधारी हैं इन्हीं वर्गों में रखे गए हैं। अब जो है हम जानेंगे टेक्सोन की अवधारणा। टेक्सोन की अवधारणा ये है क्या, तो टेक्सोन या टेक्सोनोमी,
यूनिट का प्रयोग वर्ग में शामिल वास्तविक जैविक जीवों के लिए किया जाता है। यानी कि टेक्सोन में जो शामिल है जितनी भी यूनिट, उन जीवों के लिए, उन वर्गों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि उसमें वास्तविक जीव कौन कौन से हैं। जैसे कि जाति लिया जाए यहाँ पे तो लियो जाति है, उसके बाद से पैंथरा और उसके बाद से टिग्रिस। ये जो है जाति का नाम है और इसका एक ही वंश है क्या, तो पैंथरा, पैंथरा एक ही वंश है और इसकी 3 जातियां यहाँ पे लियो है, पैराडस है, ये पैराडस। उसके बाद से टिग्रिस है, जैसे कि लियो में जो है शेर है, पैराडस में चीता है, उसके बाद से यहाँ पे बाघ है, चीता, बाघ और शेर। ये शेर की जाति लियो है, पैराडस की जाति चीता है और बाघ की जाति टिग्रिस है। ये सभी क्या है, तो एक टेक्सोन के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। तो वही टेक्सोन की अवधारणा क्या है, टेक्सोन है क्या, तो टेक्सोन या टेक्सोनोमिक यूनिट का प्रयोग वर्ग में शामिल वास्तविक जैविक जीवों के लिए किया जाता है। तो अब जानेंगे वर्गीय क्रमबद्धता। क्या, तो वर्गीय क्रमबद्धता, वर्गीय क्रमबद्धता इंग्लिश में कहेंगे क्या, तो टेक्सोनोमिक हियरार्ची, टेक्सोनोमिक हियरार्ची। वर्गीय क्रमबद्धता को कहेंगे टेक्सोनोमिक हियरार्ची। और ये है क्या, तो ये जो टेक्सोन है इसको क्रम से व्यवस्थित करना। ये जो टेक्सोन है इसको क्रम से यदि व्यवस्थित कर रहे हैं, जैसे कि जगत के बाद संघ, संघ के बाद वर्ग, इस तरह से हम इसे क्रम से रखें तो इसी को हम कहेंगे क्या, वर्गीय क्रमबद्धता, वर्गीय क्रमबद्धता। तो यहाँ पे आप नोट्स में लिखेंगे, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको जो है साथ साथ में नोट्स बनवाते चलेंगे। यदि मेरी स्पीड ज़्यादा होगी बोलने का तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और यहाँ से नोट्स बनाइएगा। तो लिखिए, हेडिंग डालिएगा वर्गीकरण और इसमें लिखिए जीवों को विभिन्न श्रेणियों में श्रेणीबद्ध करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। फिर इंग्लिश लिख लीजिएगा, क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन ए सिस्टमेटिक प्लान और ऑर्डर। और उसके बाद से यहाँ पे जो है हेडिंग बनाइएगा टेक्सोन की अवधारणा, टेक्सोन की अवधारणा। और इसमें लिखिए टेक्सोन या टेक्सोनोमिक यूनिट का प्रयोग वर्ग में शामिल वास्तविक जैविक जीव के लिए किया जाता है, वास्तविक जैविक जीव के लिए किया जाता है। उसके बाद से फिर हेडिंग बनाइएगा वर्गीय क्रमबद्धता यानी कि टेक्सोनोमिक हियरार्ची। और इसमें लिखिए वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, क्योंकि इनमें पदानुक्रम सोपान होते हैं जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। पदानुक्रम का अर्थ होता है वस्तुओं के एक समूह को एक दूसरे पर रखना। उसके बाद से आप जो है इसको लिख लीजिएगा, जगत के बाद संघ, संघ के बाद वर्ग, वर्ग के बाद गण, गण के बाद कुल, कुल के बाद वंश। इसको जो है आप लिख सकते हैं। उसके बाद से उदाहरण लिखिएगा, जैसे वही बात बोल रहे हैं उदाहरण में, जगत के बाद वंश, वंश के बाद वर्ग, वर्ग के बाद गण, गण के बाद कुल, कुल के बाद वंश और उसके बाद से जाति। इसको लिखने के बाद फिर जो है इसको ऐसे लिखिएगा, जाति, जाति, उसके बाद से वंश, उसके बाद से कुल, उसके बाद से गण, गण, उसके बाद से वर्ग और वर्ग के बाद आएगा संघ
और संघ के बाद से जगत। यहाँ तो हो गया, तो नीचे से लिखिए, यह ध्यान देने वाली बात है कि वर्ग जितना ऊंचा होगा उस वर्ग में रखे गए जीवों के समान गुण उतने ही कम होंगे। इसका क्या मतलब कि ये जो वर्ग है टेक्सोन जितना ऊंचा होगा जीवों में जो है समान गुण उतने ही कम होंगे। अब कहा जाए कि जाति एक टेक्सोन है और जगत एक टेक्सोन है, तो जाति में जो जीव रखा गया है वह जगत से क्या होगा, तो गुणों में थोड़ा कम होगा। उसी तरह से आगे जाएंगे, जैसे कि शेर है, लियो है, पेंथरा है, टिग्रिस है, ये जो जीव है परडस है, ये जो जीव है पेंथरा में रखे अन्य जातियों से क्या होंगे, तो थोड़ा गुणधर्मों में कम होंगे। इसका मतलब है कि हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो गुणधर्मों में वृद्धि होगी। क्या होगी, गुणधर्मों में वृद्धि। जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर हम लोग आएंगे जीवों के गुणधर्मों में वृद्धि होगी, और जैसे इस क्रम में नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे जीवों के गुणधर्मों में क्या होगी, तो कमी आएगी, जीवों के गुणधर्मों में कमी आएगी। तो यहाँ तक बात समझ में आई तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक बात यदि समझ में आई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जगत की। तो जगत भी 5 होते हैं, जगत भी 5 होते हैं, जैसे कि मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, कवक हो गया, पादप हो गया, जंतु हो गया। इसके जो जीव होंगे, इसके जो गुण होंगे एक दूसरे से भिन्न होंगे। मोनेरा का प्रोटिस्टा से, कवक का प्रोटिस्टा से या पादप से या जंतु से ये भिन्न होंगे। तो कहने का यही मतलब है कि यदि हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो जीवों के गुणधर्मों में कमी आएगी, जीवों के जो लक्षण होंगे उसमें कमी आएगी। और यदि इसी क्रम में हम ऊपर से नीचे की ओर यानी कि जगत से जाति की ओर जाते हैं तो जीवों के गुणधर्मों में वृद्धि होगी। यहाँ तक बात समझ में आई, तब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे क्या, तो जाति के बारे में एक एक करके अब इसका अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले हम जाति का अध्ययन करेंगे। जाति का चलिए बढ़ते हैं आगे, और जो भी ये टेक्सोन है एक एक टेक्सोन का अध्ययन करेंगे। टेक्सोन यानी कि एक वर्ग का नाम, और जिसमें उसी के समान एक समान लक्षण वाले जीव होते हैं। उसी तरह से 7 टेक्सोन है, जिसमें का पहला टेक्सोन है जाति। जाति इसी को कहेंगे स्पीसीज। ये है क्या, स्पीसीज किसे कहा जाएगा, तो जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानता हो। जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानता, मौलिक समानता हो। क्या मतलब, तो एक जाति में जितने भी जीव होंगे सभी जीव एक दूसरे के बिल्कुल समान होंगे। एक जाति में जितने भी जीव होंगे, जैसे कि एक जाति का नाम है लियो। लियो इसमें शेर आएंगे और सभी शेर एक दूसरे से गुणधर्मों में भिन्न होंगे। सभी शेर जो होंगे एक दूसरे से गुणधर्मों में भिन्न होंगे। उसी तरह से एक और जाति है जिसका नाम है टिग्रिस। टिग्रिस इसके अंतर्गत जो है बाघ आएंगे। बाघ, तो बाघ सभी एक समान होंगे, जितने भी सारे बाघ होंगे, लेकिन शेर से थोड़ा लक्षण में भिन्न होंगे। शेर से थोड़ा लक्षण में भिन्न होंगे, यानी कि 2 जाति यहाँ पे दिया गया, दोनों के लक्षण जो है एक दूसरे से थोड़ा बहुत मैच तो करेगा, ठीक है, लेकिन भिन्नता भी होगी। लेकिन एक जाति में जितने भी सदस्य होंगे, जैसे कि जितने भी शेर सदस्य होंगे, सभी एक जैसे लक्षण प्रदर्शित करेंगे, और इसी को कहेंगे हम मौलिक समानता। इसे क्या कहेंगे, मौलिक समानता, यानी कि जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानता हो उसे ही जाति कहा जाता है। और जाति जो है वर्गीकरण की इकाई है, सबसे निचला स्तर जाति ही है। वर्गीकरण का भी हम यहाँ पे बनाए थे तो, और जाति क्या है, वर्गीकरण की
इकाई है। जाति को जो है वर्गीकरण की इकाई कहा जाता है। अब जो है वंश की बात करते हैं, तो एक से अधिक जातियों का समूह, एक से अधिक जातियों को जिसमें रखा जाता है उसे वंश कहते हैं। वंश अगला आ जाएगा वंश, इसको कहेंगे जीनस। और जिसमें एक से अधिक जातियों को रखा गया हो, जिसमें एक से अधिक जातियों को रखा गया है, उसे हम कहते हैं वंश। यानी कि कह सकते हैं जातियों के समूह जो है वंश कहलाते हैं। जातियों के समूह जो है क्या कहलाते हैं, तो वंश कहलाते हैं। जैसे कि पैंथरा, जैसे कि एक वंश का नाम है पैंथरा। इसमें जो है जाति आती हैं लियो, पैराडॉस, उसके बाद से टिग्रिस। लियो में जो है शेर आता है, पैराडस में जो है चीता आता है, और यहाँ पे जो है बाघ आता है। तो क्या है, ये जातियों का समूह है पैंथरा। पैंथरा जो है जातियों का समूह है, और जातियों का समूह को ही हम कहते हैं क्या, वंश कहते हैं। उसी तरह से हम एक पौधा का भी लेते हैं क्या, तो सोलेनम। एक जाति है पौधे वाली सोलेनम। इसमें जो है आएगा क्या, तो आलू, टमाटर, बैगन। आलू, टमाटर, बैगन, ये जाति अलग अलग है। सोलेनम में आलू अलग जाति, टमाटर अलग जाति और बैगन का अलग जाति, लेकिन सभी को एक ही वंश में रखा गया है, जिसका नाम क्या है, सोलेनम। तो हम कहेंगे कि सोलेनम जो है वंश है, और एक वंश में जातियों को रखा गया है। वंश में जो है जातियों को रखा गया है। यहाँ तक बात समझ में आई, तो फिर हम इसको आगे देखेंगे। हम कहेंगे क्या कि वंश जो है एक बड़ा डब्बा है। वंश जो है एक बड़ा डब्बा है, और इसमें जो है ये क्या है, तो जातियों को रखा गया है। जाति जो है छोटे छोटे रूपों में है। जैसे कि ये जो है एक वंश का नाम है सोलेनम, और इसमें जो है टमाटर है, ये जो है आलू है, और ये जो है क्या है, बैगन है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वंश एक बड़ा डब्बा है, और जिसमें जाति छोटे छोटे पैकेटों के रूप में उपस्थित है, छोटे छोटे डिब्बों के रूप में उपस्थित है। अब जो है हम यहाँ पे आप लिख लेंगे, लिखिए वंश के बारे में हेडिंग डालिए। सबसे पहले जाति लिखिए। जाति देखिए, वर्गीकीय अध्ययन में जीवों का वह समूह जिसमें मौलिक समानता होती है जाति कहलाती है। प्रत्येक वंश में एक से अधिक जाति हो सकती है जो विभिन्न जीवों जिनमें आकारिकीय गुण समान हो को दर्शाती है। जो विभिन्न जीवों जिनमें आकारिकीय गुण समान हो को दर्शाती है। उदाहरण, पैंथरा में 3 जातियां हैं। पैंथरा में 3 जातियां हैं। पैंथरा में 3 जातियां हैं। एक है लियो, टिग्रिस और एक है पैराडस। इसमें आएगा चीता, शेर, बाघ और चीता। तो ये हो गया। तो आगे हेडिंग बनाइएगा, वंश लिखिए। वंश यानी कि जीनस, इसमें लिखिए वंश से संबंधित जाति का एक समूह आता है। वंश में संबंधित जाति का एक समूह आता है जिसमें जाति के गुण अन्य वंश में स्थित जाति की तुलना में समान होते हैं। उदाहरण, आलू, टमाटर तथा बैगन, ये तीनों अलग अलग जाति के हैं, लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आते हैं। इसी प्रकार लियो, पैराडस, टिग्रिस अलग अलग जाति के हैं जो एक ही वंश
पैंथेरा में आते हैं। यहाँ तक हो गया। तो अब हम आगे जानेंगे। उसी प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्लियाँ आती हैं, दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्लियाँ आती हैं से पैंथेरा भिन्न होते हैं, से पैंथेरा भिन्न होते हैं। अब आगे जो है अगला जो भाग आएगा वह होगा कुल। कुल यानी कि इसको कहेंगे फैमिली। फैमिली और ये है क्या, तो इनमें संबंधित वंश आते हैं, इनमें संबंधित वंश आते हैं। क्या मतलब, तो जितने भी वंश हैं वंशों के समूह को जो है कुल कहा जाता है, यानी कि फैमिली कहा जाता है। यानी कि उससे संबंधित वंशों को जो है कुल में रखा गया है। जैसे कि एक कुल का नाम है सोलेनेसी कुल। कुल का नाम है क्या, तो सोलेनेसी कुल। इसके अंतर्गत जो वंश आएंगे वो क्या है, सोलेनम है, पिट्यूनिया है, सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा, धतूरा, ये जो है क्या, तो वंश है। ये सभी क्या है, तो वंश है। उसी तरह से एक और कुल आएगा फेलिडे। फेलिडे, फेलिडे, और इसके अंतर्गत जो वंश आएंगे क्या, पैंथेरा, पैंथेरा, फेलिस, फेलिस। देखिए यहाँ पे ये वंशों का समूह है। ये जो कुल है इसमें वंश आ रहे हैं, उससे संबंधित वंश को रखा गया है और इसी को जो है हम कहेंगे कुल, यानी कि फैमिली, यानी कि जिसमें संबंधित वंशों को रखा गया है। यानी कि हम कहेंगे क्या कि कुल जो है एक बहुत बड़ा डिब्बा है जिसमें जो है वंश को रखा गया है, वंश को रखा गया है और वंश में जो है जातियों को रखा गया है। यही तो है वर्गीकरण, यही है वर्गीकरण। क्या मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर यदि हम आ रहे हैं तो यहाँ पे समूहों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि सोलेनेसी कुल का या ले लिया जाए या फेलिडी का ले लिया जाए। सोलेनेसी में ही देखिए, तो ये सोलेनम है, ये सोलेनम है, ये पिट्यूनिया है, ये धतूरा है। जैसे कि सोलेनम में जो वंश बताए गए हैं ये वंश है और इसके अंतर्गत जो है जाति आएंगी। क्या, तो जाति। तो यानी कि कुल में जो है संबंधित वंश को रखा गया है। आगे जो है इसको हेडिंग बनाइएगा और इसमें लिखिए, इसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश जाति की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण, पौधे के 3 वंश सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखा गया है, सोलेनेसी कुल में रखा गया है। जबकि प्राणी वंश पैंथेरा फेलिस को फेलिडी कुल में रखा गया है, फेलिडी कुल में रखा गया है। अब आगे हम जानेंगे गण के बारे में। गण, इसको कहा जाएगा ऑर्डर। ऑर्डर, अगला आ जाएगा गण, यानी कि ऑर्डर। ये है क्या, तो एक गण में एक से अधिक कुल आते हैं। एक गण में एक से अधिक कुल आते हैं, यानी कि एक से अधिक कुलों को जो है एक गण में रखा जाता है। एक से अधिक कुलों को एक गण में रखा जाता है। जैसे कि पौधा में ले लिया जाए तो
पोलियोनियल्स, ये जो है एक गण का नाम है और इसके अंतर्गत जो कुल आएंगे सोलेनेसी, उसके साथ साथ जो है आएगा कानवाल्यूवेसी, तो ये जो दो कुलों को जो है रखा गया है एक गण में, जो क्या है पोलियोनियल्स। उसके बाद से आगे आएगा एक प्राइमेटा है, क्या, तो प्राइमेटा एक गण का नाम है और इसके अंतर्गत जो कुल आएंगे वो है बंदर, गिबन, गोरिल्ला, ये जो है आएंगे किस में, तो प्राइमेटा गण में। उसके बाद से उसी तरह से है क्या, कार्निवोरा, ये जंतु का है कार्निवोरा कुल है, कार्निवोरा गण है। इसके अंतर्गत जो कुल आएंगे वो है फेलिडी, कैनिडी, तो यहाँ पे क्या है कि पोलियोनियल्स जो है एक पौधों का गण है जिसमें जो है सोलेनेसी, कानवाल्यूवेसी नामक कुलों को रखा गया है। उसी तरह से और भी आएंगे, इसमें प्राइमेटा है, इसमें बंदर, गिबन, गोरिल्ला जैसे कुलों को रखा गया है। उसी तरह से कार्निवोरा है, इसके अंतर्गत जो है फेलिडी, कैनिडी, कार्निवोरा का मतलब कि मांसाहारी जो जीव होते हैं। तो इस तरह से जो है गण में जो है क्या, तो एक गण में एक से अधिक कुल आते हैं। इसमें लिखिएगा गण उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनमें कुछ लक्षण एक समान होते हैं। पादप कुल जैसे सोलेनेसी, कानवेल्यूएसी को पॉलीमोनियल्स गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पीय लक्षण है। इसका मुख्य आधार क्या है, तो पुष्पीय लक्षण है। जबकि प्राणियों के कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुल को रखा गया है। फेनिडी तथा कैलिडी कुल को रखा गया है। अब जो है अगला आएगा इसका वर्ग। अब जो है अगला हम जानेंगे किसके बारे में, तो वर्ग के बारे में। इसका जो है 3 भाग हम कर चुके हैं और 3 भाग को सबसे पहले देखिए और उसके बाद से ये क्रम से वीडियो देखेंगे तो आपको खूब अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं अगला क्या, तो वर्ग। चलिए, तो वर्ग है क्या, तो इनमें एक से अधिक गण आते हैं। वर्ग को इंग्लिश में कहेंगे क्लास, और ये क्या है, तो इनमें एक से अधिक गण आते हैं। क्या मतलब कि एक से अधिक गण को जो है वर्गों में रखा गया है, यानी कि गणों को मिला करके वर्ग की रचना हुई है। इसमें लिखिए जैसे कि क्या है, तो मैमेलिया है, एक वर्ग का नाम है मैमेलिया। इसको जो है कहा जाता है स्तनधारी, और इसके अंतर्गत जो आते हैं गण वो है प्राइमेटा, कार्निवोरा, तो ये क्या है, तो ये जो है गण का नाम है और इन गणों को रखा गया है किस में, तो मैमेलिया में। इसमें लिखिए इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं, उदाहरण प्राइमेट गण,
जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिबन आते हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली, कुत्ता आते हैं, को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। अब जो बात करते हैं संघ की, संघ यानी कि इसको कहते हैं फाइलम। फाइलम थोड़ा सा वर्ग में फाइलम, ठीक। उसके बाद से जो है इसको एक और नाम दिया जाता है डिवीज़न। डिवीज़न देखिए, संघ नाम यानी कि फाइलम नाम जंतु के लिए है। जंतु का जब वर्गीकरण किया जाएगा तो यहाँ पे संघ आएगा किसके लिए, तो जंतु के लिए। लेकिन डिवीज़न जो आएगा यह जो है पौधों के लिए आएगा। पौधों के लिए क्या आएगा, तो डिवीज़न। संघ का प्रयोग करेंगे किसके लिए, तो जंतुओं के लिए, और पौधों के लिए जो है डिवीज़न शब्द का प्रयोग किया जाएगा। एक संघ में एक से अधिक वर्ग आते हैं। एक संघ में एक से अधिक वर्ग आते हैं। क्या मतलब यहाँ पे, तो एक से अधिक वर्गों का समूह जो है संघ कहलाता है। एक से अधिक वर्गों का समूह क्या कहलाता है, तो संघ कहलाता है। या कह सकते हैं कि संघ में एक से अधिक वर्ग आते हैं। एक से अधिक वर्ग आते हैं। अब जो है इसमें जैसे कि एक संघ का नाम है कार्डेटा। कार्डेटा यह जो है नोटोकार्ड के लिए पहचाना जाता है। किसी न किसी अवस्था में शरीर पर नोटोकार्ड अवश्य होता है, चाहे वो भ्रूणीय अवस्था में हो या पूरे जीवन भर रहता हो। और इसके लिए जैसे कि नोटोकार्ड जो रीढ़ की हड्डी होती है, पीठ की हड्डी, और उसमें जो है मेरुरज्जु, उसी में ये जुड़ा होता है। तो ये जो नोटोकार्ड है यह कार्डेटा संघ के लिए कार्डेटा संघ है। कार्डेटा संघों में जो है नोटोकार्ड पाया जाता है। जैसे कि मछली हो गया, उभयचर हो गया, सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया, स्तनधारी हो गया, ये जितने भी वर्ग आते हैं ये सब संघ में ही आते हैं। तो लिखिएगा संघ में वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुण जैसे पृष्ठरज्जु यानी कि नोटोकार्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्र ड्रोसर हालो नर्वस सिस्टम के होने के आधार पर कार्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिनमें कुछ भी एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग यानी कि डिवीज़न में रखा गया है। आगे जो आएगा वो है जगत। आगे जो आएगा वो क्या है, तो जगत है। तो देखिए एक से अधिक संघ जिसमें आएंगे वो जगत है। इसमें जो है एक से अधिक संघ आते हैं, अधिक संघ आते हैं। एक से अधिक संघ जिसमें आते हैं उसे जगत कहते हैं, यानी कि किंगडम। इसी को क्या कहेंगे, तो किंगडम कहेंगे, किंगडम। अब जो है जैसे कि जंतुओं में कुल 11 संघ है। जंतुओं में कुल 11 संघ है और इन संघों को जो है इन जगतों में रखा गया। कौन कौन संघ है, जैसे पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, उसके बाद से टीनोफोरा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज है, एस्कहेल्मिन्थीज है, एनिलिडा है, होमोकार्डेटा है, इकाइनोडर्मेटा है, कार्डेटा है। ये सभी संघ जो है किस में रखे गए हैं, जगत में रखे गए हैं। उसी तरह से जंतुओं में जो है डिवीज़न को रखा गया है जगत में। जैसे कि ये डिवीज़न आएंगे कौन, थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है। ये 5 वर्ग है। 5 जो समूह है, 5 संवर्ग है जिसको कि भाग है, जिसको कि किस में रखा गया है, जगत में
रखा गया है। तो यहाँ पे हमने वर्गीकरण का कुल एक एक करके 7 पार्ट को परिभाषित किया और उसे बताया। जगत में बस इतना ही। आगे जो है हम जानेंगे इस अध्याय के अगले जो भी टॉपिक होंगे उसको जो है हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बने रहिए हमारे इस चैनल पर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।